जी शब्बीर बिजरानी साहब, आप इस पे एक मिनट आ रहे हैं, एजेंडा पे आ रहे हैं, तशरीफ रखें रफीउल्लाह साहब। नहीं, आप अपनी मर्जी से तो ना करें ना इस तरह, तो आ रहे हैं एजेंडे पे आ रहे हैं जी। लाला आप ही के कोलीग हैं जो बोल, आप ही के कोलीग हैं जो बोलना चाह रहे हैं जी। आगा साहब ठंडा ठंडा थोड़ा थोड़ा। थैंक यू सर स्पीकर साहब। हमारी ऑनरेबल मेंबर शादिया मरी साहब ने जो इशू हाईलाइट किया है, ये पाकिस्तान में जैसे इन्होंने बताया कि सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ पे आप अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे देखें और आप ख़बरों में भी देखें और फिज़िकली भी वहाँ पे इतने पैसेंजर्स को दुश्वारी पेश आई है। सबसे पहले तो वहाँ पे जो पोर्टर्स हैं उन्होंने वो ट्रॉली सारी एयरपोर्ट के अंदर ब्लॉक करके रखी हुई हैं। जो पैसेंजर्स आते हैं बाहर, उन बेचारों के पास ट्रॉलियाँ मुहैया नहीं होती हैं। पैसेंजर्स अपने बैग दो तीन बैग खुद लेके घसीटते हुए वो अंदर आए। एक तो ये ट्रॉलीज़ का इशू उन्होंने किया हुआ है, वो ऊपर बाहर जो पोर्टर्स हैं उनसे पैसे मांगते हैं। नंबर 2, इमिग्रेशन काउंटर्स आपके जो वहाँ पे लगे हुए हैं कराची एयरपोर्ट पे, वो काफ़ी इमिग्रेशन काउंटर्स खाली पड़े हुए हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स वहाँ नहीं हैं, तो वो लाइनें लगी हुई हैं। इतनी बड़ी लाइनें सर वहाँ पे लगी हुई हैं कि हमारे एक तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो टाइमिंग्स होती हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लिमिटेड हैं। एमिरेट्स जाती है, कतर जाती है और इत्तेहाद एयरलाइन जाती है। वो अपने टाइम की पाबंदी से और पंक्चुअलिटी से जाते हैं, और हमारे यहाँ जो पैसेंजर्स हैं बेचारे इमिग्रेशन काउंटर्स पे फंसे रहते हैं। कईयों की फ़्लाइटें मिस हो गई, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो इस चीज़ को जैसे तारिक फजल साहब ने कहा है कि ये कल असेंबली में हमारे डिफेंस मिनिस्टर आके इसको हमें एड्रेस भी करें, और ये बहुत सीरियस मसला है हमारे अवाम के लिए, ये बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन रहा है। तो काइंडली स्पीकर साहब इसमें आप नोटिस लें और हुकूमत को ताकीद करें कि ये इसका वैसे है अदाला करें। थैंक यू सर। जी सहर कमरान साहब। जी शब्बीर बिजरानी साहब, आप इस पे एक मिनट आ रहे हैं, एजेंडा पे आ रहे हैं, तशरीफ रखें रफीउल्लाह साहब। नहीं, आप अपनी मर्जी से तो ना करें ना इस तरह, तो आ रहे हैं एजेंडे पे आ रहे हैं जी। लाला आप ही के कोलीग हैं जो बोल, आप ही के कोलीग हैं जो बोलना चाह रहे हैं जी। आगा साहब ठंडा ठंडा थोड़ा थोड़ा। थैंक यू सर स्पीकर साहब। हमारी ऑनरेबल मेंबर शादिया मरी साहब ने जो इशू हाईलाइट किया है, ये पाकिस्तान में जैसे इन्होंने बताया कि सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ पे आप अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे देखें और आप ख़बरों में भी देखें और फिज़िकली भी वहाँ पे इतने पैसेंजर्स को दुश्वारी पेश आई है। सबसे पहले तो वहाँ पे जो पोर्टर्स हैं उन्होंने वो ट्रॉली सारी एयरपोर्ट के अंदर ब्लॉक करके रखी हुई हैं। जो पैसेंजर्स आते हैं बाहर, उन बेचारों के पास ट्रॉलियाँ मुहैया नहीं होती हैं। पैसेंजर्स अपने बैग दो तीन बैग खुद लेके घसीटते हुए वो अंदर आए। एक तो ये ट्रॉलीज़ का इशू उन्होंने किया हुआ है, वो ऊपर बाहर जो पोर्टर्स हैं उनसे पैसे मांगते हैं। नंबर 2, इमिग्रेशन काउंटर्स आपके जो वहाँ पे लगे हुए हैं कराची एयरपोर्ट पे, वो काफ़ी इमिग्रेशन काउंटर्स खाली पड़े हुए हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स वहाँ नहीं हैं, तो वो लाइनें लगी हुई हैं। इतनी बड़ी लाइनें सर वहाँ पे लगी हुई हैं कि हमारे एक तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो टाइमिंग्स होती हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लिमिटेड हैं। एमिरेट्स जाती है, कतर जाती है और इत्तेहाद एयरलाइन जाती है। वो अपने टाइम की पाबंदी से और पंक्चुअलिटी से जाते हैं, और हमारे यहाँ जो पैसेंजर्स हैं बेचारे इमिग्रेशन काउंटर्स पे फंसे रहते हैं। कईयों की फ़्लाइटें मिस हो गई, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो इस चीज़ को जैसे तारिक फजल साहब ने कहा है कि ये कल असेंबली में हमारे डिफेंस मिनिस्टर आके इसको हमें एड्रेस भी करें, और ये बहुत सीरियस मसला है हमारे अवाम के लिए, ये बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन रहा है। तो काइंडली स्पीकर साहब इसमें आप नोटिस लें और हुकूमत को ताकीद करें कि ये इसका वैसे है अदाला करें। थैंक यू सर। जी सहर कमरान साहब।